नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। नव वर्ष 2026 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये पहला एपिसोड है और कुल 31वां एपिसोड है। तो आज के इस एपिसोड में जिन 5 विषयों पे बात करेंगे, स्मॉल सेविंग स्कीम के रेट सरकार द्वारा स्थिर रखे जाने पर बैंकों के लिए बड़ी चिंता, और बैंक भी शुरू कर सकेंगे एनपीएस के पेंशन फंड को। सरकार ने, पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उनको एक परमिशन दे दी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने बैंकों से कहा है कि वो बहुत विजिलेंट रहें रिपोर्टिंग में, बोर्ड मेंबर्स और डायरेक्टर्स के बारे में। रिजर्व बैंक ने केवाईसी के कुछ नए नियम लागू किए हैं, कुछ शर्तें लगाई हैं, और रिजर्व बैंक ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम को फुल मार्क्स दिए हैं। यानी उनका कहना है कि बैंकिंग सिस्टम बहुत स्टेबल है। तो बात करते हैं इन्हीं 5 विषयों पे। शुरू करते हैं। पहला विषय कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्मॉल सेविंग स्कीम, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की हो, पीपीएफ हो, सुकन्या समृद्धि हो, एनएससी सर्टिफिकेट हो, केवीसी हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो, इन सभी स्कीमों पर जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो केंद्र सरकार निर्धारित करती है, क्योंकि इन स्कीम्स को सरकार की बैकिंग रहती है। हालांकि ये बैंकों के थ्रू भी ऑपरेट होते हैं। तो सरकार ने 8वीं बार लगातार, आफ्टर जो क्वार्टर के बाद वो ये घोषणा करते हैं, 8 क्वार्टर के बाद भी रेट इंटरेस्ट को स्थिर रखा है, यानी उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया। और जब बैंकों में डिपॉजिट के रेट घटे हैं, रेपो रेट घटने के बाद भी, तो बैंकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जो डिपॉजिट है वो बैंकों का खिसक के इन स्कीम में जाता हुआ दिखता है। तो बैंकों को कुछ योजना बनानी पड़ेगी, प्लानिंग बनानी पड़ेगी, ताकि बैंकों का डिपॉजिट भी स्थिर रहे। किस प्रकार से बैंक जो है अपने डिपॉजिटर को स्थिर रख सकते हैं, ताकि वो अपना डिपॉजिट बैंक से निकाल कर इन स्कीम्स में ना डाले। हालांकि इन स्कीम्स को भी बैंक लागू करते हैं, लेकिन वो पैसा जो है केंद्र सरकार के अकाउंट में चला जाता है। तो अब बैंकों को देखना होगा कि इस प्रकार से वो इंटरेस्ट इस प्रकार से रखें कि ग्राहक जो है इन स्कीमों की ओर रास्ता ना अपनाए। दूसरा, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बैंकों को भी परमिशन दे दी है कि वो भी अब एनपीएस के पेंशन फंड मैनेज कर पाएंगे। ये भी फंड मैनेजर की तरह काम पर कर पाएंगे। पहले कुछ रिस्ट्रिक्टेड इंस्टीट्यूशंस ही इसको मैनेज करते थे, लेकिन अब बैंक, जो बड़े बैंक हैं, सुदृढ़ हैं, उनको इसकी परमिशन मिल जाएगी और उसके बाद से वो इन फंड्स को मैनेज कर पाएंगे। तो बैंकों को जहां ये प्रूफ करना होगा कि वो बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फंड मैनेजर हैं, उनसे ज़्यादा कंपटीटर हैं और इंटरेस्ट लोगों का ध्यान रखते हैं, लॉन्ग टर्म जो परफॉर्मेंस है वो उनकी अच्छी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी ठीक रहेगी, तो उनको एक नई उपलब्धि मिलेगी। यानी जो उनका इनकम का स्रोत बढ़ेगा, वो जो इन स्कीम्स के थ्रू जो फीस मिलती है, तो उनका फीस बेस्ड इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। तो बैंकों की इनकम बढ़ने के लिए एक और जो रास्ता जो है वो बैंकों को मिल गया है इन एनपीएस फंड को शुरू करने में। लेकिन उसके लिए प्रूव करना होगा, और निश्चित रूप से बैंक कर लेंगे, क्योंकि बैंक जब लोगों के हितों की ध्यान रखते हैं तो इन फंड्स का भी ध्यान बैंक रख पाएंगे, ऐसी
उम्मीद की जाती है ताकि उनकी इनकम जो है और बढ़ेगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंकों को चेताया है कि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स उनकी रिपोर्टिंग ना होने के कारण, विजिलेंस में ना जाने के कारण कुछ अधिकारियों की प्रमोशन हो जाती है और उस पद पर भी बने रहते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके बारे में कड़ा रुख अपनाया है और बैंकों को निर्देश किया है कि जैसे ही किसी भी, चाहे टॉप एग्जीक्यूटिव है, होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड के मेंबर्स हैं, उनके बारे में कोई भी जानकारी आती है, तुरंत जो है वो सरकार को, मिनिस्ट्री को, विजिलेंस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें, नहीं तो बैंकों की भी अकाउंटेबिलिटी बनेगी। क्योंकि उस इंफॉर्मेशन के कमी के कारण बहुत बार जो है, जो इन टॉप एग्जीक्यूटिव्स की जो है प्रमोशन हो जाती है और वो अपने पद पे भी बने रहते हैं। तो इसलिए अब जिम्मेवारी बैंकों की बढ़ गई है कि अगर उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। रिजर्व बैंक ने केवाईसी के अंदर कुछ रूल्स में, कुछ नियमों में परिवर्तन किया है। अभी रिजर्व बैंक के अनुसार सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड जो शुरू किया गया है, जिसमें सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, चाहे आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए, यानी सभी इंस्टीट्यूशंस का, सभी फाइनेंशियल सेक्टर्स का जो कस्टमर का डाटा है वो एक सेंट्रली उसको बनाया जा रहा है। तो रिजर्व बैंक का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि बैंक जो भी इंस्टीट्यूशन लास्ट में कस्टमर का डाटा अपडेट करेंगे वो ही उसके लिए जिम्मेवार होंगे अगर कोई गलती पाई जाती है, कोई फ्रॉड होता है और केवाईसी का डाटा या नॉलेज ठीक नहीं है तो। और अंत में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, रिजर्व बैंक ने भरोसा जताया है कि जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो स्टेबल है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल जो इंडियन बैंक्स हैं वो स्टेबल है, अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट अच्छी है, उनका क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है, एनपीए में कमी आई है, बहुत ज़बरदस्त कमी आई है, यानी बैंक परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बैंकों की और रिजर्व बैंक की चिंता है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो बैंकों का कम है, 9.3 के करीब जो है वो डिपॉजिट ग्रोथ है, और वहीं जो क्रेडिट ग्रोथ है वो लगभग 12%, 12% है। तो काफ़ी गैप है। इसके अलावा बाकी सभी लगभग पैरामीटर जो हैं बैंकों के वो स्टेबल है, अच्छे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है। लेकिन ये परफॉर्मेंस हो रही है, लेकिन परफॉर्मेंस के पीछे जो कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर दबाव है उसकी कहीं भी चिंता या बातचीत होती दिखाई नहीं देती है। तो रिजर्व बैंक को, सरकार को इस परफॉर्मेंस के साथ साथ कर्मचारियों के प्रेशर, दबाव की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि ये ना हो कि बैंक तो अच्छा परफॉर्म करते रहे लेकिन जो कर्मचारी है उनका जो स्तर है, उनका जो मेंटल, उनका हेल्थ, ये स्तर कम होता जाए तो कोई तुक नहीं है कि बैंक परफॉर्म करें लेकिन कर्मचारी जो हैं वो नीचे गिरते जाएं। तो आज की इस बैंकिंग की बात का
ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कृपया वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।